वेद प्रेमियों, श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 36वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र गाथिन देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है ऋतुजों द्वारा इंद्र के पानार्थ सोम शोधन का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। समुद्रेण सिन्धभोजादमाना इन्द्राजसोमं सुषुतं भरन्तः अंशन्दहन्ति हस्तिना भरित्रैर्मध्वः पुनन्ति धारजा पवित्रैः। इस 7वें मंत्र में विश्वामित्र ऋषि ने इंद्र को प्रसन्न करने के लिए ऋतुजों द्वारा यानी यज्ञ कर्म करने में श्रम करने वाले पुरोहितों द्वारा जो सोमलता को निचोड़ने और सोमरस का शोधन करने में लगन और जो श्रम है उसका कथन है। तो यह तो सामान्य अर्थ है। विशेष रूप में इसमें ये देखना चाहिए कि इंद्र जो उस परम शक्ति परमात्मा का सर्वप्रथम संसार में रखा जाने वाला नाम है, वह इंद्र है। त्रिकालदर्शी ऋषियों ने उस ब्रह्मांड नायक शक्ति को जो नाम दिया वह इंद्र है। तो अब प्रश्न होता है कि उसको बुलाना, उसके लिए सोमपान का प्रबंध करना, तो इससे यह है कि एक ईश्वरीय सत्ता में उसको प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ, एक समारोह होते रहना चाहिए और उसमें जो वस्तुएं समर्पित की जाएं देव शक्तियों को वे उत्तमोत्तम हों, क्योंकि प्रसाद रूप में फिर उसी को ग्रहण करते हैं भक्त लोग। तो वह कार्य बड़े निष्ठा से होना चाहिए और इस प्रकार से हमारे जीवन में एक महोत्सव रूप में जीवन की यात्रा संपन्न हो सकेगी। हम जीवन को जब यज्ञ में बना लेते हैं और सहयोगियों समेत उसे पर्व बना करके दिव्य शक्तियों से उसे जोड़ देते हैं तो जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन होता है। श्रम सभी करते हैं लेकिन उसमें अहमता का प्रधानत्व या उसकी प्रधानता होती है, इसलिए वह जीवन यज्ञ, वह कर्म यज्ञ उतना उत्कृष्ट नहीं बन पाता। तो इसलिए कर्म को एक यज्ञ का रूप दो। यज्ञ क्या है? एक पर्व है, उत्सव है, एक शुभ कर्म है, तो उसे सोत्साह पूर्वक करो, सही उसमें उत्साह भरकर संपन्न होना चाहिए वो कार्य। और जो सहायक हैं, जो उसके अग्रगण्य हैं, नेता हैं, जिन्हें यहाँ ऋत्विज कहा गया है। ऋत्विज का अर्थ है वो पुरोहित। पुरोहित का अर्थ होता जो हित में आगे रहे, पथ प्रदर्शक हो, वह उत्साहपूर्वक लगनपूर्वक मार्गदर्शन करे और यज्ञ कर्म का विधान करे। तो इंद्र जो है वो सोमपान का परम प्रेमी है। सोमपान का अर्थ तो एक आप जानते हैं, सोम एक लता है जो हिमालय के ऊंचे शिखरों पर उपजती है। उसमें जीवनी शक्ति, सात्विकता, पौष्टिकता भरी होती है। तो
उसके ला करके वहाँ से प्रबंध करके उसका रस निकाल करके उसमें दुग्ध और जल मिला करके उसको अच्छी तरह से तैयार करके देवार्पित किया जाता है। तो एक श्रमशील जीवन, एक समर्पण वाला जीवन वहीं से शुरू होता है। तो इस मंत्र में जो ऋत्विज हैं, जो यज्ञ की क्रिया को संपन्न कराने वाले हैं, उनके उत्साह का, उनके लगन का और इंद्र के प्रति समर्पित भाव से नैवेद्य के प्रबंधन का अच्छा भाव है और यह अनुकरणीय है। हम नित्य उस परमात्मा के लिए कुछ कार्य करें, उसको यज्ञ रूप दें, यह संदेश है। तो अब ऋतुजों की, याजकों की या उन पुरोहितों की, यज्ञ कर्म के संपादकों की लगन का इसमें जो है वह कथन है। और इंद्र के उस शक्ति के प्रतीक सोम की महत्ता का वर्णन है। तो कहा जा रहा है कि समुद्रेण यादमानः सिंधवः, जैसे समुद्र से मिलनोत्सुका, सिंधव हमारे नदियाँ, जैसे समुद्र से मिलने की प्रबल कांक्षा रखने वाली नदियाँ बड़ी तत्परता से दौड़ती हैं और समुद्र को जल से आपूरित करने के लिए सचेत रहती हैं, वैसे ही जो ऋत्विज हैं, हे इंद्र, वे तुम्हें भरपूर सोम प्रदान करने के लिए श्रम कर रहे हैं। उस श्रम का कथन किया जा रहा है कि कैसे। उसके लिए शब्द हो रहा हस्तिनः। हस्तिनः माने हाथों वाले, यानी हाथ जो है वो श्रम का प्रतीक है। हाथ ही से श्रम होता है, उद्योग होता है। तो यहाँ पर हस्तिना शब्द आया है, हाथों वाले। कौन? पुरोधा। तो भाई हस्ती को तो हम लोग जानते हैं क्या? हाथी। लेकिन हाथी जो है वो हस्ती या हाथी क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके हाथ होता है सूंड, और सूंड उसका हाथ है और उससे वो एक सुई तक उठा सकता है। उसी के ज़रिए वो पदार्थों को जो उसे भक्षण के लिए दिया जाता है या जिसे वो प्राप्त करता है उसको मुख में डालता है। जैसे मनुष्य हाथ से आहार मुख में डालता है, अगर हाथ ना हो तो मुख में आहार जाने में दिक्कत होगी। तो वैसे हाथी का जो वो की सूंड है उसको हस्त कहा जाता है। उसका हस्त ही का रूप बिगड़ करके हाथ होता है। तो संस्कृत में, शुद्ध संस्कृत में उसको हस्ती कह दिया जाता है, और भाषा में जो हम लोग बोलते हैं उसमें उसको हाथी कर दिया जाता है। जैसे हस्त से हाथ वैसे, और फिर हस्त से हस्ती वैसे हाथ से हाथी। तो यहाँ पर जो शब्द है हस्तिन, ये हस्तिन शब्द हाथी के लिए नहीं आया है, बल्कि उन पुरोहितों के हाथों के लिए आया है जो कर्म कुशल हैं। तो ये समझें, ये तो पहले ही निवेदन किया जा रहा है कि ऋग्वेद की भाषा जो है प्राचीनतम भाषा है संसार की, और इसमें शब्द जो हैं वो गुण के आधार पर गढ़े गए। वे रूढ़ नहीं तब तक हुए थे, किसी वस्तु विशेष से उनको एकमात्र जोड़ा नहीं गया था, वरन उनके गुण के आधार पर उनका प्रयोग किया गया था। तो हस्ती शब्द जो है वह ऋग्वेद में हाथ के लिए नहीं रूढ़ हुआ है, बल्कि वह मतलब हाथी के लिए नहीं रूढ़ हुआ है, बल्कि हाथ के लिए ही रूढ़ हुआ है।
हाथ वाले, हस्तिन। तो ये विशेषण किसका है? उन पुरोहितों का जो कि हाथों से इंद्र के लिए सुश्रुतम सोमम भरंतः, सोमलता से सोम को तैयार करते हैं, निचोड़ते हैं, सुश्रुतम। तो इंद्र के लिए जो पुरोहितगण अपने हाथों से सोम को निचोड़कर भरपूर इंद्र के लिए तैयार करते हैं, वे सब हस्ती हैं, यानी वो हाथ वाले हैं। तो अब तात्पर्य स्पष्ट हो गया होगा कि जो पुरोहित सबल हाथों वाले हैं वे निष्ठापूर्वक इंद्र को सोमलता से सोम निचोड़ करके उसको भरंतः माने भरपूर प्रदान करने के लिए सोत्साह तत्पर हैं, कार्य में रत हैं। और अंशुम दुहंती एतदर्थ, वे अंशुम माने सोमलता के खंड को, सोमलता को अंशुम माने खंड खंड करके और फिर उसे दुहंत माने दोहन करते हैं उसका, अर्थात उससे सोमरस निचोड़ते हैं। और भरित्रैः, भरित्रैः माने हाथों द्वारा, भुजाओं से। अब भरित्र शब्द कुछ नया सा प्रतीत होगा जरूर, तो भरित्र भी हाथों के लिए आया है। क्यों भरित्र हाथों के लिए आया है? कि कार्य भारम भरंती इति भरित्रा, जो कार्य भार को संभाल रहे हों वो भरित्र हैं। और तो भरित्र ही वही तो कार्य भार को संभालने वाले हाथों द्वारा, भरित्र ही माने हस्तई, भुजा भी। तो भरित्र इसलिए कहा गया है हाथों को, क्योंकि उससे कार्य संपादन होता है, उसका कार्यभार का भरण होता है, यानी कार्यभार संभाला जाता है, इसलिए भुजाओं को यहाँ भरित्र कहा गया है। तो कार्यभार संभालने वाली भुजाओं से वे ऋतुगण पवित्रैः मध्वा पुनन्ति। पवित्र, पवित्र कहते हैं छन्ने को, क्योंकि उससे छानी जाती है कोई चीज़ नहीं। पवित्री या पवित्र, तो पवित्र किया जाता है, इसलिए तो पवित्र कैसे होता है? कोई वस्तु या सोमरस यहाँ पर देखिए उसमें कुछ कूड़ा कचरा भी आ जाता होगा, तो छन्नी से जब छाना जाता है तो वो पवित्र हो जाता है, यानी बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। कोई शरबत बनाया जाता है तो शरबत बनाने में कोई चीज़ जब मान लीजिए पुदीना या इस तरह से कोई चीज़ मिला रहे हैं तो उसको पीसेंगे तो उसमें खूंजा भी रह जाएगा, तो उस खूंजे को हटाने के लिए और उसको साफ़ सुथरा रस बनाने के लिए छन्ने का प्रयोग किया जाता है, छलनी का। तो इसीलिए उससे जो है पवित्री कहा जाता है, पवित्र कहा जाता है, क्योंकि वो रस को या किसी छाने जाने वाले पदार्थ को साफ सुथरा करने में, पवित्र करने में सहायक है, इसलिए उसको पवित्र कहा जाता है। तो पवित्र माने पवित्र करने वाली छलनी के द्वारा अथवा छन्ने के द्वारा धारया, धाराबद्ध रूप में मध्वा पुनन्ति, मधुर सोमरस को, मध्वा माने मधुर, सोमरस को पुनन्ति माने पवित्र करते हैं। मतलब यज्ञ इंद्रदेव को समर्पित करने के लिए जो सोमरस तैयार करने वाले ऋतुज हैं वो बड़े लगन के साथ अपने हाथों से सोमलता को कूटते हैं, कूटकर उसका रस निकालते हैं
फिर उस रस को छान कर पवित्र करने के लिए छन्ने का सहारा लेते हैं और फिर वह मधुर सोमरस इंद्र के पान में प्रस्तुत करते हैं। तो इंद्र सोमपान का परम प्रेमी है और सोम रस स्वयं बड़ा इच्छुक है कि उस परम देव के कार्य में आवे हुए पान में। तो इस भाव को व्यक्त किया जा रहा है कि समुद्र से मिलने वाली नदियाँ जैसे समुद्र को जल से परिपूरित करने के लिए उत्सुक रहती हैं, वैसे ही अध्वर्युगण सिलबट्टे द्वारा अपने हाथों से इंद्र के लिए सोमरस निकालने में अपनी तत्परता का प्रदर्शन करते हैं। वे अपनी भुजाओं द्वारा सोमलता को कूटकर उसे छानने के लिए छन्ने द्वारा एक धाराबद्ध रूप में उस सोमरस को छानते हैं ताकि वह शोधित हो जाए और इंद्रदेव के पान योग्य हो जाए। तो यह तो सामान्य अर्थ हो ही गया। इसके पीछे जो अध्यात्म है वो भी लिया जा सकता है कि हम अपने उस परमात्मा को बुलावें और जो कुछ हमारे पास है उसको बड़ी तत्परता से उसे समर्पित करने के लिए उद्यत रहें, और वह जो समर्पण हो वह समर्पण भी पवित्र हो, पोषक हो और ऊर्जावर्धक हो, और हम उसे अपने इष्ट को प्रदान करें, परमात्मा को प्रदान करें। तो इंद्र परमात्मा के रूप में है। तो अब इसका एक सामान्य अर्थ तो हम जान ही लिए और इसके पद रूपांतर पर ध्यान दें। सागर में पहुंचाती जैसे नदियां अपने जल का प्रवाह, सागर में पहुंचाती जैसे नदियां अपने जल का प्रवाह, अध्वर्य, अध्वर्य से तत्पर्य हुए ऋत्विज या पुरोहित, अध्वर्य सोमरस देते हैं वैसे सुरेंद्र को सोचता। तो पुरोहित से वो हुआ, फिर हम कोई कार्य करेंगे तो जो हमारा पथ प्रदर्शक हो वही पुरोहित अध्वर्य कहा जाएगा। तो हम निवेदन करते आ रहे हैं कि यज्ञ के साथ ही साथ हम जो काम करते हैं वो सब यज्ञ है जो पवित्र काम होता है, उसमें कोई न कोई हमारा दिशा निर्देशक भी होता है। तो सागर में पहुंचाती जैसे नदियां अपने जल का प्रवाह, अध्वर्य सोमरस देते हैं वैसे सुरेंद्र को सोत्साह, सोमलता को कुचल प्रथम वे रस निकालते जाते हैं, फिर एक धार से छन्ने द्वारा उसे छानते जाते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 36वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंददष्टा ऋषि विश्वामित्र गाथिन, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है सोम प्रेमी इंद्र। सोम प्रेमी इंद्र सोम का प्रथम पान करता। अब संबंधित मंत्र का प्रथम सस्वर पाठ हो जाए। रदा इव कुक्षजः समधानाः समे विव्याच समना पुरोणे, अन्नायदिन्द्रः प्रथमाव्याश वृत्रम् जघन्वाम् अवृणेत सोमम्। इस 8वें मंत्र में सामान्य रूप से यह कहा गया है कि सोमरस का सेवन प्रथम इंद्र ने किया, पश्चात देवों ने उसे ग्रहण किया। तो यह तो सामान्य अर्थ है जो मंत्रों के माध्यम से अभिधा रूप में कह दिया गया है सामान्य रूप से। लेकिन इसके पीछे जो एक विशिष्ट अर्थ है वो यह है कि सोम जो है वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है और उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ब्रह्मांड रचनाकार वह इंद्र प्रथम ग्रहण करता है पर्याप्त मात्रा में, और फिर उससे जो सृष्टि की बाधक शक्तियां हैं वृत्तासुर आदि के रूप में उनका वो संहार करता है। और फिर जब पथ प्रशस्त हो जाता है, सृष्टि
एक ढर्रे पर आ जाती है तो फिर अन्य देव शक्तियाँ उस सोम का, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का पान करती हैं, अर्थात वे भी क्रियाशील होती हैं। तो प्रमुख देव तो इंद्र है और जो सहायक देव हैं वह मेघ हैं, समुद्र हैं, नदियां हैं और वायु हैं, जल हैं। वे सभी शक्तियां हमारे वेद में देव मानी गई हैं, जो सृष्टि के संचार में, उसकी व्यवस्था में सहायक होती हैं। केवल एक ही ईश्वर के सहारे नहीं है, ईश्वर रूप संसार है, क्योंकि वो परब्रह्म जो है, जिसका कोई काल निर्धारण नहीं है, सृष्टि की रचना की होगी तो पहले उसकी सृष्टि हुई सोमरस के शक्ति के रूप में प्रकट हुई, उसमें सोमरस आया, उसमें ऊर्जा को उसने स्मरण किया ऊर्जा को, और उसकी ऊर्जा उसमें क्रियान्वित हुई, वही उसका सोमरस पान हुआ। एक सूक्ष्म ये सृष्टि जो पहले कहीं सूक्ष्म रूप से अदृश्य रूप में थी, उसको उस व्यापक ब्रह्म ने, जिसे इंद्र कहा गया है, उसे प्रकट किया। पश्चात उस सृष्टि के संचालन में अन्य दिव्य शक्तियाँ आईं, जैसे अग्नि है, जल है, पवन है, आदि आदि। तो जब ये दिव्य शक्तियाँ सक्रिय होती हैं तभी तो सृष्टि चलती है, नहीं तमाम ग्रह ऐसे हैं जो कि मृत हैं, जैसे मंगल है और उपग्रह पृथ्वी का चंद्र है, ये सभी देवता हैं, लेकिन इनमें वायु नहीं है। तो वायु तत्व के न रहने से जल तत्व भी नहीं है, और इस स्थिति में वो मृत ग्रह हैं या उपग्रह हैं। तो अभी इन सौर मंडल के ग्रहों में जहाँ तक वैज्ञानिकों ने जाना है, जीवन अभी नहीं है। उनमें ऊर्जा तो है लेकिन जीवन नहीं है, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ उसमें सक्रिय नहीं हैं। तो वैसे ही इंद्र ने जब यह इस पृथ्वी को मानवों के लिए बनाया तो प्रबंधन किया, उसमें सोमपान किया, यानी ऊर्जा स्वयं अपने में भरी। कर्म करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वही सोमपान है। और फिर उसके माध्यम से सृष्टि की संरचना हुई। विघ्नकारी तत्व जो वृत्तासुर थे वे नष्ट किए गए, जो धरती के जीवन में बाधा डालते थे उनका सफाया हुआ। फिर सृष्टि संचालन के लिए अन्य देव शक्तियों ने सोमपान किया, अर्थात उनमें उस परमात्मा द्वारा ऊर्जा भरी गई, और फिर वे सृष्टि प्रक्रिया में सहायक होकर के जल, वायु आदि के रूप में, अग्नि के रूप में सृष्टि का संचालन करने लगे। यही रहस्य है। और यज्ञ द्वारा फिर उसी घटना को याद किया जाए और उनको तृप्त करने के लिए, उनको पोषित करने के लिए, उनको शोधित करने के लिए यज्ञ कर्म किया जाए, आहुति आदि डाली जाए, औषधीय पदार्थ डाले जाएं, और साथ ही साथ जो है वो उसमें दिव्य भावना भी भरी जाए। तो आदि आदि के रूप में हम अर्थ का जब चिंतन मनन करेंगे तो सार्थकता प्रकट होगी, और मंत्रों में कितनी गंभीरता है यह भी आवेगी। तो उस सृष्टि की रचना की गूढ़ता को और उस प्रक्रिया को स्मरण करके उस परम शक्ति के प्रति समर्पित होना, देव शक्तियों के प्रति समर्पित होना, जो जल, अग्नि, वायु आदि के रूप में व्याप्त हैं, जिनके माध्यम से ये सृष्टि चल रही है, उनको भी हम समर्पित करें श्रद्धा के सुमन, और आहुतियाँ दें ताकि उनका शोधन होता रहे। वे हम उनका कल्याण करें, हम शोधन करें और वे हमारा कल्याण करें। जैसे गीता आदि ग्रंथों में कहा गया है कि परस्पर भावयंता वह परम श्रेयम मवाप्नुत। आप देवों को तृप्त करें यज्ञ द्वारा, और देव आपको सुखी करें, और आपका ये परस्पर सहयोग बना रहे। और इस प्रकार से सृष्टि जो है वो मतलब सुष्ठु रीत्या भली प्रकार से एक निश्चित रूप में
चलती रहे। तो यही सब संदेश है और इन्हीं भूमिकाओं में हम मंत्र की अवधारणाएँ उसके अर्थ को देखने की चेष्टा करें और सर्वत्र एक देवत्व का अनुभावन करें। हमारे यहाँ वेदों में एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति है और एक शक्ति है वो प्रमुख है, उसके बाद फिर अन्य शक्तियाँ बिखरी हुई हैं, यह बात कही गई है जो कि ज़्यादा अच्छी प्रतीत होती है। हम केवल ईश्वर को एक जगह स्थित कर दें और कह दें कि और जगह ईश्वर है नहीं, तो यह विचारणा की संपूर्णता नहीं है। ईश्वर सर्वत्र है। और जैसे शासन का है तो शासन तो मुख्य एक होता है सत्ताधीश, चाहे वो राजा के रूप में हो, सम्राट के रूप में हो, प्रधानमंत्री के रूप में हो, किसी रूप में हो, शक्ति एक में है, लेकिन उस शक्ति का बंटवारा होता है और सीधे सत्ताधीश के नहीं पहुंचा जाता, सम्राट पास नहीं पहुंचा जाता, बल्कि पहले अन्य जो शक्तियां हैं उनके पास पहुंचा जाता है। तो वही नियम जो है वो इस सृष्टि में और पूजा पाठ में और देव भावना में माना चाहिए। यह है कि बस केवल कहीं किसी सातवें आसमान पर एक किसी जगह कोई बैठा हुआ है और कहीं है ही नहीं है, तो यह भावना उतनी सटीक नहीं होती जितनी कि यह कि वह है, लेकिन वह वही नहीं है, सर्वत्र है, सब में है, कण कण में है। कण कण में सोई साईं रमता, कटुक वचन मत बोल ले, तो कटुक वचन मत बोल रे, तो घट घट में सोई साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रे। किसी का को सताओ नहीं, क्योंकि वह परमात्मा सब स्थान पर, हर घट में, हर हृदय में व्याप्त है। तो यह व्यापक दृष्टिकोण वैदिक दृष्टिकोण है। और यदि हम विचार करें तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि वैदिक भावना कितनी व्यापक, कितनी परिपुष्ट है, क्योंकि यह वेद तब रचे गए जबकि संसार में धर्म इस प्रकार से कोई धर्म नाम की चीज़ नहीं थी जो कि एक विचारबद्ध रूप में देखी जाए। सबसे पहले वैदिक विचारणा ही आई। सृष्टि में हम कैसे रहें, कैसे सृष्टि का कार्य चले, कैसे हम व्यवहार करें, कैसे परिवार में रहें, कैसे व्यक्तिगत जीवन बितावें, कैसे समाजगत, कैसे राष्ट्रगत, हम मनुष्य को कैसे देखें, प्राणी मात्र को कैसे देखें और अंत में मानव मात्र को अपना समझें। फिर अंत में होते होते सोहम मैं वही हूँ और सब वही हैं। यह व्यापक भावना हो तब लोक कल्याण होगा और आत्म कल्याण भी होगा। तो वेद इन्हीं सब भावनाओं को लेकर चलता है, इसलिए वैदिक भावना अधिक उपादेय है। तो ये तो बातें कह दी जाती हैं ताकि मंत्र को समझने में आसानी हो। और यूँ अगर कह दिया जाए कि आओ सोमपान करो, पीसा गया है, कूटा गया है, रस निकाला गया है, तो इतना ही वेद नहीं है। उसके पीछे एक विशेष भावना है और उसी भावना को प्रकट करना, समझना, समझाना, मनन करना, चिंतन करना ही उपासना का प्रथम सोपान है, पहला चरण है। तो कहा जा रहा है कि सोमधानाः कुक्षयः हृदा इव। इंद्र से, इंद्र की सोमधानाः माने सोम को धारण करने वाली या करने वाला, कुक्षयः, कुक्ष माने पेट, कैसा है, हृदय, हृदय कहते हैं सरोवर को, यु माने समान। तो सोमधानाः कुक्षयः हृदय, यानी इंद्र से सोमधानाः कुक्षयः हृदय, अर्थात इंद्र की सोम को धारण करने वाले उदर का विस्तार बहुत बड़े सरोवर की तरह है। तो कहने का मतलब सरोवर में जल का संचयन पर्याप्त मात्रा में होता है, इसलिए सोम को धारण करने के लिए अपार अवकाश, अगाध अवकाश इंद्र के उदर में है। यानी इंद्र जो है वो सोम शक्ति का, ऊर्जा का महान केंद्र है। और तो इसी बात को कहा गया है कि सोम धारण करने वाले इंद्र का उदर सरोवर के समान है,
ईम पुरूण समना, और इस इंद्र के लिए, ईम माने इस, यानी इस इंद्र के लिए पुरूण समना, पुरूण माने बहुत से, सवन माने, सवन को हम बताते आ रहे हैं, सोम रस निकालने को सवन कहते हैं। जब यज्ञ प्रारंभ होता है तो यज्ञ का एक अनिवार्य समझिए अंग था सोम रस का निचोड़ा जाना। तो यह इंद्र शक्ति का या सोम का या ऊर्जा का परम प्रेमी है, इसलिए इस ऊर्जा से उसका पेट भरता नहीं है, क्योंकि ऊर्जा ही तो ऊर्जस्वल करती है, शक्ति को शक्तिमान को शक्ति संपन्न बनाती है। यदि शक्ति नहीं रहेगी तो शक्तिमान शिव जो है वह शव हो जाएगा। तो पुरूण समना, इस इंद्र के लिए अनेक सवन की आवश्यकता होती है। सवन कहते हैं सोम निचोड़ने की क्रिया, जिससे कि सोमपान की व्यवस्था की जाती है। तो इस इंद्र के लिए सोमपान की प्रचुर व्यवस्था की आवश्यकता होती है, यानी अनेक प्रकार से यज्ञ आदि करके उसके लिए उसके शक्ति को जगाने की चेष्टा आवश्यक है। तो इसलिए जो श्रद्धालु हैं, जो उपासक हैं, वो विव्याच इंद्र को के उदर को सोम से भरते हैं। इंद्र ने यत प्रथमा अन्ना व्यास, प्रथमा माने पहले, अन्ना माने अन्न, तो यह अन्न किसके लिए आया है? सोम के लिए। सोम को अन्न कहा गया है। अन्न का मतलब क्या होता है कि ये अन्न जो है अध धातु से बना है, अध भक्षणे, इस धातु से अन्न बना है। तो जो भक्षण किया जाए, जो ग्रहण किया जाए, जिसको आहार बनाया जाए, वो सब अन्न है। अब अन्न का केवल गेहूं चावल दाल चना आदि नहीं हुआ, वरन यावत ग्रहणीय वस्तुएं हैं वे सब अन्न है। ये शब्द रूढ़ हो गया बाद में कुछ अन्नों के लिए, जैसे जिसको हम गेहूं चावल आदि के रूप में जानते हैं। लेकिन अन्न के अंतर्गत सभी आहार आते हैं, चाहे दुग्धाहार हो, चाहे फलाहार हो, चाहे रसाहार हो, वो सब अन्न ही है, क्योंकि अधभक्षण से अन्न बनता है। तो जिसको हम उदरस्थ करें वो सब अन्न है। तो इंद्र का जो प्रमुख अन्न है, आहार है, वो सोमरस है, जो कि ऊर्जा का, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक भी है। तो यत प्रथमा अन्ना व्यास, व्यास आश माने होता है अश धातु, भक्षण के लिए भी आता है। तो जब इंद्र ने पहले आहार सोम का भक्षण किया तो उस ऊर्जा से वृत्तम जघन्वान, वृत्त माने वृत्तासुर, एक राक्षस विशेष है, और वृत्तासुर व्यापक रूप में भी लिया जा सकता है, जो सृष्टि संचालन में बाधक तत्व हैं, विषयाद में बाधक तत्व हैं, और वृत्त माने घेरा डाले पड़े रहते हैं और धरती के संचालन और प्रगति में बाधा पहुंचाते हैं, वे सब वृत्त हैं। वृत्त का अर्थ वैसे भी घेरा डालना होता है। तो घेरा डाले हुए तमाम शत्रु पड़े रहते हैं, भीतर बाहर, सबके मन में भी, तन में भी, और बाहरी वातावरण में भी। तो इंद्र जो है वो पहले शत्रुओं का विनाश करता है। शत्रु कौन हैं? जो कि सृष्टि के बाधा संचालन में बाधक होते हैं और वे घेरा डाले पड़े रहते हैं। तो जब इंद्र ने सोमपान किया, उस प्रचुर ऊर्जा को ग्रहण किया सोम के रूप में, तो जो उससे उत्साह उत्पन्न हुआ, आनंद उत्पन्न हुआ, उस आनंद में उसने प्रथम वृत्त को मारा। वृत्त माने वे लोग जो कि सृष्टि संचालन में बाधक बने हुए घेरा डाले पड़े थे। तो फिर उसके बाद उस वृत्तम जघन्वान, उस वृत्त हंता इंद्र ने इस प्रकार से प्रथमम सोमम अब्रवीत, उसने पहले सोम को स्वीकार किया, अर्थात ऊर्जा का संचार पहले उसमें हुआ। पश्चात फिर उस सोम का वर्ण देवा अब्रवीत, देवों ने किया। तो प्रथम ऊर्जा का संचार, ऊर्जा का प्रथम संकलन किसमें हुआ? उस परम शक्ति परमात्मा में शक्ति जगी, वह सोम शक्ति,
और फिर उसके पश्चात अन्य दिव्य शक्तियों में उसका संक्रमण हुआ। जैसा हम पहले भूमिका में कह आए हैं, इस शक्ति से ही सृष्टि चल रही है। तो शक्ति, पहले शक्ति का जो परम केंद्र है इंद्र है, उसमें शक्ति का व्यापक रूप में उस सोम शक्ति ऊर्जा का संचार हुआ। पश्चात जो सृष्टि के संचालन में अन्य शक्तियाँ सक्रिय हैं, जैसे वायु है, जल है, पर्जन्य है, मेघ हैं, नदियाँ हैं, ये सब मिला करके सृष्टि को जीवित रखे हैं। तो इनमें भी एक ऊर्जा आती है, तभी तो आगे कार्य सृष्टि का चलता है। जहाँ ये तत्व क्षीण हो जाते हैं, वहाँ का वो पिंड जो है मृत पिंड हो जाता है। जैसे हमने प्रारंभ में बताया कि मंगल आदि ये पिंड हैं, बृहस्पति और सब ये सब हैं, सब पिंड ही हैं, ग्रह हैं, सूर्य से ही जीवन पाते हैं। लेकिन इनमें देव शक्तियाँ नहीं हैं, हवा नहीं है, जल नहीं है, इसलिए उनके अभाव में वे मृत पिंड हो गए हैं। और हमारी धरती में उस परम सृष्टा शक्तिमान परमात्मा ने इन सब देवों में शक्ति संचार किया और ये सक्रिय हैं। इसलिए हमारा यह पिंड जो है, जो सौरमंडल का एक ग्रह है, जैसे मंगल आदि हैं, मंगल बुध बृहस्पति आदि, जहाँ की जीवन नहीं माना जाता है, वे सब परिवार हैं, सौरमंडल के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उसमें देव शक्तियाँ नहीं हैं। देव शक्तियाँ केवल पृथ्वी में हैं। इसलिए हमारे यहाँ वेदों में जो देवों की कल्पना की गई है, वो बड़ी सटीक कल्पना की गई है। और वो परमात्मा तो चारों ओर है, लेकिन देव शक्तियाँ जहाँ नहीं हैं, वहाँ सृष्टि संचालन में बाधा हो रही है। इसीलिए कहा गया है कि प्रथम ऊर्जा का संचार उस इंद्र में ऊर्जा जगी, उसके पश्चात देव शक्तियों में सोम शक्ति आई, ऊर्जा शक्ति आई, तो देव शक्तियाँ सक्रिय हुई और इस प्रकार से सृष्टि परंपरा चल पड़ी। अगर ये देव शक्तियाँ क्षीण हो जाएं, इनमें सोम तत्व का अभाव हो जाए, तो सृष्टि क्रिया जो है बंद हो जाएगी। ये संदेश दिया गया है इस मंत्र में। तो इस प्रकार से इंद्र सोम रस को उदर में वैसे ही धारण करता है जैसे सरोवर जल को धारण करता है। इंद्र को सोम अतीव प्रिय है, अस्तु अनेक सोम रस के सवन की आवश्यकता इंद्र को तृप्त करने के लिए होती है। सवन की व्याख्या हो चुकी है, सोम रस निकालने की क्रिया को सवन कहते हैं। इसलिए अनेक सोम रस के सवन की आवश्यकता पड़ती है, यानी यज्ञ कर्म होता रहे निरंतर, और इसी से सृष्टि संचालन में एक सहायता मिलेगी और इसी से इंद्र जो है वह तृप्त होंगे, वो परम शक्ति उससे तृप्त होगी, संतुष्ट होगी। तो सोम का प्रथम सेवन वृत्रहत्ता इंद्र ने किया। वृत्र की व्याख्या हो चुकी है। तो सोम का इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रथम संचयन, प्रथम पान उस देव प्रवर या देव श्रेष्ठ या देवेंद्र इंद्र ने किया, और उसके पश्चात देवों ने, जो अन्य देव शक्तियाँ हैं, जैसे पवन है, अग्नि है और पर्जन्य है, इन सब ने किया। यानी ये सब भी सक्रिय हुए सोम शक्ति से, और फिर सृष्टि क्रिया का संचालन होने लगा। तो अब मेरे विचार से मंत्र स्पष्ट हो गया होगा कि केवल इसका अर्थ नहीं है कि इंद्र आवें, सोम पान करें, उसके पश्चात फिर अन्य देवता पी लिए सोम, फिर वृत्तासुर को मारें, तो ये सब इतने से तो काम नहीं चलेगा। अब इसके भीतर जो गूढ़ अर्थ है वो जब तक नहीं व्यक्त किया जाएगा, तब तक फिर वेद मंत्र जो है वो उसका आशय ठीक से नहीं ग्रहण हो पाएगा। और वेद मंत्र की महत्ता अगर इतनी ना होती तो अनेक संकटों के बावजूद वेद सुरक्षित क्यों रहते, ऋषिगण क्यों सुरक्षित रखते, क्यों उसको कंठाग्र रखते? क्योंकि वे श्रेष्ठ संचालन के मूल स्रोत हैं। यदि वेद का प्रचार प्रसार हो जाए, उसकी भावनाओं का साधारणीकरण हो जाए, यानी सब लोग अच्छी तरह से समझने लगें, तो फिर धरती का बहुत कुछ संकट टल जाएगा, तमाम समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाएगा। अब इसके हम पद रूपांतरण को देखें। सोम इंद्र के उदर मध्य वैसे भरता है, सोम इंद्र के उदर मध्य वैसे भर जाता, जैसे जल को भरे हुए सरवर लहराता। जैसे जल को भरे हुए सरवर लहराता, सोम इंद्र के उदर मध्य वैसे भर जाता। सोम पान कर प्रथम इंद्र ने वृत्तासुर संघारा, देवों ने पश्चात सोम रस को
स्वीकारा। तो इस प्रकार से सोम और इंद्र, सोम और देवताओं का आशय हमने समझाने की चेष्टा की। तो अब हम आगे अपने इस व्याख्या की यात्रा में बढ़ें। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति ऋग्वेद, हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 36वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र गाथिन, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप हैं। शीर्षक है इंद्र से अक्षय धन कोश की कामना। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। आतो भरमागिरे तत्परिष्ठाद् विद्माहित्वा वसुमतिम् वसोनाम् इन्द्रयत्ते बाहिनम् दत्रपस्त्यस्मभ्यम् तद्धर्यश्व प्रजन्धे। इस 9वें मंत्र में इंद्र से उपभोग योग्य प्रचुर धन धान्य की कामना की गई है और जो आया हुआ धन है वो सुरक्षित बना रहे, उस पर अन्यों का अधिकार न हो सके, इसकी भी कांक्षा की गई है। तो इंद्र, हे इंद्रदेव, तुम शीघ्र ही भर माने भर दो, भरपूर धन धान्य से हमारा भंडार भर दो। और इसके साथ साथ आपसे पुनः प्रार्थना है कि एतत् मां किह परिष्ठात्, तुम्हारे इस प्रदत्त धन वैभव पर कोई दूसरा अधिकार न कर सके। यानी हमारे यहाँ इसीलिए योगक्षेम कहा गया है। योग माने जो वस्तु नहीं मिली है उसका मिलना योग है, और जो मिल गई है उसका सुरक्षित रहना क्षेम है। तस्मात् नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम भाम्यहम्। गीता का है कि भगवान कहते हैं कि जो मुझसे समर्पित जीवन बिताते हैं और वे चिंतित न हो, उनके योग क्षेम का वहन मैं करूँगा। तो यहाँ पर भी योग क्षेम की वही बात कही गई है। तो जो नहीं मिला है उसका मिलना योग है, और जो मिला है उसका सुरक्षित रहना क्षेम है। तो पहले इंद्र से कहा गया कि हे इंद्र, तुम शीघ्र ही हमको भरपूर धन धान्य प्रदान करो, फिर वो सुरक्षित बना रहे, इसका प्रबंधन करो, कोई दूसरा उस पर अधिकार न जमा पावे, छीन न सके। अरे ये तो तमाम शत्रु हैं नहीं। अब मान लीजिए कि हम अन्न खा रहे हैं या थोड़ी देर के लिए इसी को ले लीजिए जीवन में, और उधर कीड़े जो हैं रोग के पैदा हो गए और वो जो रक्त बना उसी को खाए जा रहे हैं। एक हिर्रोह का कीड़ा होता है, हुकवर्म, उसके विषय में है कि वो पेट में जो कुछ खाता है, ये लड़कों को ज़्यादा होता है, बालकों को, उसको वो चाटता जाता है और वो बालक जो है वो कमज़ोर होता जाता है। उसका आहार है जो पचा हुआ रस होता है, अन्न होता है, उसी को खा करके वो जीवित रहता है। तो लड़का बालक जो है वो खाता पीता जाता है सब कुछ, लेकिन शरीर में लगता नहीं है, क्योंकि उस अन्न से बने हुए रस को चाटने वाले आंत में पड़े रहते हैं कीड़े हुकवर्म के। उसके भी कई टेप वर्म, क्या क्या वर्म होते हैं, कई प्रकार के, हुकवर्म, टेप वर्म, ऐसा डॉक्टरों का कथन है। तो अब यहाँ पर यह कहा गया है कि धन तो आप दो, लेकिन वो धन हमारा सुरक्षित रहे, इसका भी आप ध्यान रखो। तो उस धन को हमारे शत्रु ना हमको खाते जाएं। तो शत्रु कई हैं, ठग, चोर, उचक्के, तमाम शत्रु हैं, धन ले लेते हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे शरीर में रोग हैं वो भी हमारे शत्रु ही हैं। तो हम जो कमाते हैं वो सब डॉक्टर खा जाते हैं, क्योंकि रोग शरीर में प्रवेश कर गया है। तो जो हमारा धन है जिसे आप कृपा करके दे रहे हो, और धन की परिभाषा बड़ी दूर तक है, धन केवल मुद्रा तक ही नहीं सीमित है, बल्कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य भी धन है, चरित्र भी धन है, और विद्या भी धन है,
अंत में संतोष सबसे बड़ा धन है। जो आवे संतोष धन सब धन धूल समान। और संतोष का मतलब हुआ कि हम समुचित उद्यम करने के पश्चात जो उपलब्ध करें उसमें संतुष्ट हो जाएं, यही संतोष है। संतोष का मतलब नहीं हुआ कि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना। तो उद्योगशील बने रहना और उद्योग करने पर भी जो मिल गया उसमें फिर परेशान न होना, उसमें संतोष कर लेना। ठीक है, जो कुछ दिया परमात्मा ने वो बहुत दिया। तो वही कहने का मतलब है कि यहाँ पर है कि जो आप हमें धन दे, उस धन के क्षेम की भी यानी सुरक्षित रखने की भी आप व्यवस्था करें। उसे ठग चोर उचक्के और रोग शोक के कारण उसको अन्य लोग न खींचें। आजकल लोगों के धन का बहुत बड़ा हिस्सा डॉक्टर खा जाते हैं। तो डॉक्टर भी सीधे शत्रु तो नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो भी शत्रु हैं। और थोड़ा है, अगर वो जितना वाजिब है उतना लें तब तो मित्र हैं, लेकिन दवाई 2 रुपये ही के ले रहे हैं 200 रुपये, तो ये जो है वो शोषण है। यहाँ पर डॉक्टर या वैद्य अपने कर्तव्य से च्युत हो रहे हैं, उसको परम शक्ति कभी माफ़ नहीं करेगी। हम उतने लें जितने के अधिकारी हैं। बहरहाल ये ज़रा व्यापकता से समझने की सबकी आवश्यकता होती है। तो हमें जो उस परम शक्ति धन दे भिन्न भिन्न रूपों में, उसका संरक्षण होना भी परम आवश्यक है। और संरक्षण का भी प्रबंधन वही कर सकता है, क्योंकि वह सर्वोपरि है। तो हे परमात्मन, हे इंद्र, तो तुमको वसु नाम वसुपतिम, वसु कहते हैं धन को, और वसु नाम धनों का, वसुपति माने धनपति कहा गया है। विद्म माने जानना, हम तुमको धनों का धनपति जानते हैं, यानी उत्तम धनों के स्वामी रूप में हम तुम्हें जानते और मानते हैं। ते यत माहिम न दत्रम अस्ति, तुम्हारे पास जो प्रशंसनीय धन है, ते तुम्हारे पास यत माहिनम माने महिमा युक्त, प्रशंसित, उत्तम, दत्रम माने दे, धन है, वो सब हमें दो। हे हर्यश्च, हे हरि नाम के घोड़ों के स्वामी इंद्र, तत्अस्मभ्यम प्रयंती, वह धन तुम हमें पर्याप्त मात्रा में दो, क्योंकि धन ही धन्य करता है। और यह हमेशा सोचिए कि यह धन की कामना उन जखीरेबाजों से नहीं की जा सकती जिनका कि पेट धन से भरता ही नहीं और जो उस धन का दुरुपयोग करते हैं तरह तरह से। तो यह धन जो मांगा गया है, धन तो वैदिक ऋषि चाहता है, लेकिन आज के जो धन के लिए गुलाम बने हुए हैं और जो कृत्य अकृत्य करते हैं, उनसे तुलना नहीं की जा सकती। वैदिक धन की कामना यह है कि धन हमारे आवे, पास आवे, लेकिन धन में एक प्रवाह बना रहे। धन आए लेकिन वह सत्कार्य में लगता रहे, तभी धन धन्य कर पावेगा। नहीं तो धन के बराबर कोई अच्छी चीज़ भी नहीं है और धन के बराबर कोई घातक वस्तु भी नहीं है। जब धन बुरे ढंग से आता है तो परिवार बिगड़ना शुरू हो जाता है। आप अध्ययन करें तो यह मिलेगा, जिन लोगों ने अनुचित ढंग से धन कमाया है वे जीवन में ही उसका दुष्परिणाम देखते हैं। या तो उनका कुलक्षय हो जाता है, या कुल में जो रहते हैं उनके परिवार वाले उनको दगा देना शुरू कर देते हैं। किसी दगा कई रूप से होती है, किसी न किसी रूप में, यानी वो हमें हमारे साथ दुर्व्यवहार करें, हमारा शोषण करें, या परिवार के लोग, और या फिर दगा देना यह भी होता है कि वो रोगी दोषी हो जाएं और हमें उनके पीछे धन खर्च करना पड़े। अंत में उनका साथ छूट जाना सबसे बड़ा दगा है। तो कहने का मतलब, हे भगवान, हमें आप धन दो, लेकिन वो धन जो है वो पवित्र हो और हमको उत्तम रास्ते पर ले चलने वाला हो। हमारे पतन का मार्ग या दुख का द्वार वह न खोले। तो हे इंद्र, तुम शीघ्र हमें भरपूर धन दो। जो धन दो वो अक्षय हो, उस पर दुष्ट शत्रु अधिकार न कर सकें। तुम्हें हम श्रेष्ठ धनाधिपति रूप में जानते हैं। तुम ही धन के कोष हो, तुम ही से
सारा संसार, सारे प्राणी मात्र धन पाते हैं, ऐश्वर्य पाते हैं, शक्ति पाते हैं, संपत्ति पाते हैं, समृद्धि पाते हैं। तो तुम्हारा ही अनुदान समग्र सृष्टि में विद्यमान है। हे उत्तम हरि नामक अश्वों के स्वामी इंद्र, तुम्हारे पास हमारे योग्य जो भी उपयोगी धन हो वो हमें दो और उसके संरक्षण का प्रबंध करो, और हम उस धन से धन्य हों और सामाजिक कार्यों में उसका उपयोग कर सकें और सत्कर्मशील यश आदि पा सकें। पद्य रूपांतरण है, भरपूर अर्थ दो हमें इंद्र, हम वैभववान बने सत्वर। भरपूर अर्थ दो हमें इंद्र, हम वैभववान बने सत्वर। खल दल अधिकार न कर पाएं, लेकिन उस दिए हुए धन पर। तुम श्रेष्ठ धनाधिप हो स्वामिन, तुम श्रेष्ठ धनाधिप हो स्वामिन, तुम हो महान धन के निधान। जो हम सबके उपभोग योग्य वैभव हो वह कर दो प्रदान। ओम वेद प्रीति प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 36वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र गाथिन, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है इंद्र से धन और दीर्घायु की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अस्मे प्रयन्धि मघवन् ऋषिन्निन्द्रराजो विश्वभारस्य भूरेः। अस्मे शतं शरदो जीवसेधा, अस्मे वीराञ्छश्वत इन्द्रशिप्रयन्। इस 10वें मंत्र में ऋषि ने प्रार्थना में इंद्र से प्रचुर धन धान्य, सद्बुद्धि और दीर्घायु तथा पुत्र पौत्रों से भरे पूरे परिवार की कामना की है। तो ऋषि कह रहा है कि मघवन माने हे इंद्र तुम ऐश्वर्यवान हो। तो हे ऐश्वर्यवान इंद्र, जिसमें ईश्वरत्व हो, सामर्थ्य हो, वही मघवा है। मघवा इंद्र को कहा जाता आज भी। तो आज का इंद्र तो पौराणिक जो इंद्र है वो भी मघवा कहा जाता है, लेकिन यह जो मघवा ऋग्वेद का है यह उस इंद्र के लिए है जो कि सर्वशक्ति संपन्न कर्तुम अन्यथा कर्तुम है, जो सर्वोच्च सत्ता है, उसके लिए मघवन शब्द का प्रयोग हुआ है। तो हे मघवन, हे सर्वशक्ति संपन्न ऐश्वर्य युक्त इंद्र देवता। रिजिशन माने तुम सरल हो। प्रायः देखा जाता है कि जो धन धान्य से संपन्न होते हैं उनमें अहंकार ज़्यादा जाता है, सरलता नहीं रहती। लेकिन यह विरोधी जो बातें हैं वे नहीं होनी चाहिए। अगर शक्ति हो तो नम्र होना चाहिए व्यक्ति को। तो जब परम शक्ति रहेगी जिसका हम ध्यान करेंगे, वो जिन गुणों से संपन्न होगी और गुण हम में संक्रमित होंगे। तो इसलिए उस दूरदर्शी ऋषि ने ऐश्वर्य संपन्न इंद्र के साथ साथ ऋजिशन भी जोड़ दिया है कि हे इंद्र तुम ऐश्वर्य संपन्न हो, लेकिन ऋजिशन यानी बड़े सरल हो। और कैसे हो? शिप्रिन का अर्थ होता है शिरस्त्राण। शिरस्त्राण कहते हैं वह लोहे की टोपी जो कि युद्ध में धारण की जाती है ताकि सिर पर प्रहार ना हो सके, क्योंकि सिर जो है मर्म भाग है शरीर का। तो इंद्र क्षत्रिय प्रकृतिक देवता है, असुरों से उसका निरंतर संघर्ष होता रहता है, इससे उसको शिप्रिन कहा गया है। वैसे शिप्र शब्द का कुछ लोगों ने या कुछ भाष्यकारों ने हन माने ठुड्डी का या नासिका का भी प्रतीक माना है, लेकिन वो हमें ज़्यादा उचित नहीं प्रतीत होता। इंद्र एक
असुरों से निरंतर, आसुरी शक्तियों से निरंतर भिड़ने वाला है, संग्राम करने वाला है। इसलिए क्षिप्र शब्द जो है वो जो सिर पर शिरस्त्राण धारण किया जाता है उससे जोड़ना ज़्यादा उपयुक्त समझ पड़ता है। तो हे इंद्र, तुम ऐश्वर्य संपन्न हो। ऋजीषण, तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारा स्वभाव बड़ा सरल है और तुम शत्रुओं से सदैव लड़ते भिड़ते रहते हो, संहार करते रहते हो उनका, इसलिए क्षिप्र धारण किए रहते हो, शिरस्त्राण धारण किए रहते हो। तो ऐसे हे सर्वस्वामिन इंद्र, तुम एक ओर ऐश्वर्यवान हो, दूसरी ओर बड़े सरल भी हो और सुंदर भी हो और पुष्ट शिरस्त्राण सिर पर धारण किए रहते हो। ऐसे समर्थ तुम हमें विश्ववारस से भूरे राया, विश्ववारह माने सबको जो रुचिकर हो, ऐसे राया माने समृद्धि को, संपत्ति को, धन को। रई शब्द है नहीं, तो रई धन को कहते हैं, समृद्धि को कहते हैं और बहुवचन उसका है राया। तो राया माने अनेक प्रकार के धन, केवल एक ही धन नहीं। हमको यह धन तो दो ही, सांसारिक मुद्रा वाला धन, साथ ही साथ विद्या धन दो, बुद्धि धन दो, स्वास्थ्य धन दो, आचरण धन दो। वे धन जो कि धन्य कर देने वाले हों, उन सभी धन को हमें दो विश्ववारस से, और वो धन ऐसा हो कि सबको रुचिकर हो। तो विश्ववारस से सबको भाने वाले भूरे राया, तुम भूरी माने अनेक धनों के स्वामी हो। तो ऐसे अनेक धनों को हमें प्रचुर मात्रा में प्रदान करो। अस्मय प्रयंध, हमको दो। जीव से अस्मय शतम श्रद्धा धा, तो यह सब हमें आप दो, प्रचुर धन दो। तुम ऐश्वर्यवान हो, समर्थ हो, शक्तिमान हो, लेकिन उसके साथ साथ हमें जीव से, अस्मय माने हमारे लिए, जीव से शतम श्रद्धा धा, 100 साल का जीवन धारण कराओ, यानी एक लंबी आयु दो। क्योंकि धन हो गया लेकिन हम धन का उपभोग न कर पाए, तो धन मिलना न मिलना बराबर हो गया। आंखें मूंद लिया तो सब कुछ, सारा साम्राज्य बेकार। तो आप हमें धन धान से परिपूर्ण करो, लेकिन वो उस धन का उपभोग करने के लिए हमें दीर्घायु भी दो। शतम श्रद्धा माने 100 वर्षों तक हम, धाह माने जीवन धारण कर सकें, यानी 100 वर्षों की हमें जो है स्वस्थ दीर्घायु दो। तो जीव से अस्मय शतम श्रद्धा धाह, जीने के लिए हमें 100 वर्ष दो। और इसके साथ साथ अस्मय शश्वत वीरान, हमको अनेक वीर पुत्र दो। बहुत धन दौलत भरी है लेकिन उसको खाने पीने वाला न कोई हो तो भी शोभा नहीं रहे। तो उस धन का उपभोग करने वाले हमारे योग्य पुत्र हों, यह आपसे कामना है। तो भाई अब आजकल तो परिवार नियोजन का समय आ गया है, लेकिन उस समय वैदिक युग में धरती का विस्तार बहुत ज़्यादा था और उसमें रहने वाले प्राणी कम थे, इसलिए जनसंख्या की आवश्यकता थी। तो जनसंख्या जब जनसंख्या अल्प हो तो जनसंख्या वृद्धि की कामना करनी चाहिए, लेकिन यदि जनसंख्या अधिक हो गई हो तो फिर परिवार नियोजन की आवश्यकता होती है। तो इसको समझ लेना चाहिए अपने आप। यहाँ पर जब धनाधिक्य हो और साथ ही साथ मनुष्यों की संख्या पृथ्वी में कम हो, तब अधिक भरे पूरे परिवार की आवश्यकता होती है। लेकिन जब परिस्थिति विपरीत हो जाए तब नियोजन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर उस युग की बात कही जा रही है जबकि धरती बहुत अधिक थी, मानवों की संख्या बहुत कम थी। तो इस प्रकार से ऋषि विश्वामित्र इंद्र से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि हे ऐश्वर्य संपन्न इंद्र,
तुम जितने ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो उतने ही सरल हो। तुम सुंदर हो और सबको रुचिकर लगने वाले प्रचुर धनों के स्वामी हो। और हे शिरस्त्राणधारी इंद्र, तुम हमें प्रचुर धन दो। और हे इंद्र, हमें 100 वर्ष की पूर्णायु दो और हमें अनेक वीर संतानों से संयुक्त करो। पद रूपांतरण है, हे इंद्रदेव ऐश्वर्यवान, हे परम सरल सुंदर सुजान। हे इंद्रदेव ऐश्वर्यवान, हे परम सरल सुंदर सुजान, जो सभी चाहते हों ऐसे व्यापक धन हमको दो महान। हे उत्तम शिरस्त्राणधारी बहुवीर पुत्र, हम पा जाएं 100 वर्षों तक हम स्वस्थ जिएं, 100 वर्षों तक हम स्वस्थ जिएं, जीवन में सच्चा सुख पाएं। इस प्रकार से एक संपूर्ण परिपूर्ण भरे पूरे जीवन का एक रूप प्रस्तुत किया गया है। और यही जीवन का, सफल जीवन का, पूर्ण जीवन का प्रारूप है, जिसको रख करके व्यक्ति को अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। यानी हमारा घर और हम सब धन धान्य से परिपूर्ण हों और दीर्घायु हमारी हो, हमारे साथ हमारा एक भरा पूरा परिवार हो और वीर पुत्र हों, श्रेष्ठ पुत्र हों। और यही सुखी जीवन का एक प्रारूप है, जीवन का एक नक्शा है जिसको प्रस्तुत किया गया है। तो हम इसी सांचे में अपने परिवार को, अपने को, अपने जीवन को ढालें और तदर्थ उस परम शक्ति से प्रार्थना करें। क्योंकि जो देने वाला है, जब तक दाता से प्रार्थना नहीं करोगे, जब तक एप्लीकेशन नहीं लगाओगे, तब तक मिलेगी कैसी चीज़। तो भाई कहा जाता है कि जो शिशु है वो अगर रोए नहीं तो माता से दूध भी नहीं मिलेगा। तो पहले तो पुकार लगानी पड़ती है ना। तो आप उस परम दाता, परम संपन्न, परम ऐश्वर्यवान, सर्व शक्ति संपन्न परमात्मा से प्रार्थना करो धन धान्य प्राप्ति की और सद्बुद्धि प्राप्ति की, साथ ही साथ स्वस्थ दीर्घायु की और साथ ही साथ श्रेष्ठ पुत्रों से, वीर पुत्रों से संपन्न भरे पूरे परिवार की। तो इस प्रकार से हमने यह एक स्वस्थ और सुखी जीवन की झांकी देखी इस मंत्र में, और इसी प्रकार से हमें जीवन बिताना चाहिए। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 36वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र गाथिन, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है युद्ध होने के पूर्व इंद्र का विजय हेतु स्मरण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। शुनम्भवे मघवानमिन्द्रमस्मिन्भरेन्द्रतमं वाजसातौ शृण्वन्तमुग्रमोतजे समत्सुघ्नन्तं वृत्राणि सञ्जितं धनानाम्। यह 11वां मंत्र इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है। यह मंत्र महत्वपूर्ण है और प्रायः कई सूक्तों में दोहराया गया है। इसके पूर्व भी लगभग 3 सूक्तों में इसकी पुनरावृत्ति हुई है, फिर इसकी पुनरावृत्ति हो रही है और इंद्र से प्रार्थना की गई है और साथ साथ निर्देश दिया गया है साधकों से कि वे उस परम सत्ता का स्मरण केवल संकट के क्षणों में युद्ध आ जाने पर ही न करें, वरन पूर्व भी उसका स्मरण करते रहें। जो सुमिरन की धारा है, स्मरण की धारा है, क्रम है,
वो छिन्न नहीं होना चाहिए। यह विसंगति देखी जाती है कि मनुष्य हाय हाय तब करता है जब उसके ऊपर संकट पड़ता है, तब वो भगवान को बुलाता है, लेकिन जब वो सुख के दिन में रहता है तब भूल जाता है। तो यह जो है वह विपरीत धारणा न रहे, इस हेतु जो ऋषि है वह जागरूक कर रहा है कि हे मनुष्यों, तुम उस परमात्मा के स्मरण में पहले से ही निरंतर लगे रहो। जब संकट आ जाए, जब संघर्ष सिर पर हो, तभी उसे याद न करो। याद तब भी करो, लेकिन वो सुमिरन का या स्मरण करने का या भजन का क्रम पहले से भी चलते रहना चाहिए। तो ऋषि कह रहा है, विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि बाजस्य सातौ भरे, बाजस्य माने अन्न के, सातौ माने उपलब्ध हेतु, भरे माने युद्ध में। जब हम अन्नोपार्जन की युद्ध में जुटें तो उस संघर्ष में, उस श्रम में, उस जीवन युद्ध में हम उसी समय उसका याद न करें, बल्कि पहले से ही उसके सुमिरन की, स्मरण की परंपरा लगी रहे। तो बाजस्य सातौ, बाज माने अन्न, सातौ माने उपलब्धि, और भरे माने युद्ध में। तो इसका मतलब हुआ कि आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो अन्न के उपलब्धि के लिए संघर्ष, रोटी रोजी के लिए बड़ा प्रबल संघर्ष है। बड़ी हो हल्ला मचता है कि नौकरी नहीं है, जीविका का साधन नहीं है, जो राष्ट्र की युवा शक्ति है वो बेकार घूम रही है। तो रोटी रोजी का प्रश्न आज बहुत बड़ा प्रश्न हो गया है। तो उस संदर्भ में हम देख सकते हैं कि जब हमें रोटी रोजी के लिए संघर्ष करना पड़े तो उसी समय नहीं, वरन उसके पूर्व से ही हमें उस परम शक्ति से याचना करते रहनी चाहिए कि हमें इस रोटी रोजी के लिए होने वाले संघर्ष में हम पहले से ही तुम्हारी याद करते रहें। तो याद करने का मतलब भजन तो करना ही हुआ, साथ साथ प्रिपरेशन भी होता है, भाग दौड़ धूप और कंपटीशन के लिए तैयारी करना, पढ़ना लिखना, ये सब भजन ये कर। तो वर्क इज वर्शिप। आप किसी चीज़ को बहुत संक्षेप में ना ले, बड़े सीमित अर्थ में ना करें। कहा भी क्या है ना, वर्क इज वर्शिप। जो कार्य है वही पूजा है। और कबीर ने भी कहा है नहीं कि जहाँ जहाँ डोलो तहाँ परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। मैं जहाँ जहाँ चलता हूँ वहाँ उसको परिक्रमा मान लेता हूँ, जो करता हूँ उसको पूजा मान लेता हूँ। तो मामन स्मर युद्ध चा गीता में भी कहा गया है। तो तुम जो हो वो निरपेक्ष भाव से श्रम में निरंतर लगे रहो, और साथ साथ मामन स्मर युद्ध चा, उस परमात्मा का स्मरण करते रहो और जीवन युद्ध के लिए तैयारी करते रहो। युद्ध का मतलब नहीं हुआ कि तलवारें लेके निकल पड़ना, गोली बंदूक। युद्ध का मतलब हुआ कि हमें संघर्ष, रोग से, शोक से, रोटी से, रोजी से संघर्ष करना पड़ता है। तो उस संघर्ष के पहले हम उसके आदेशों का स्मरण करते रहें तो फिर ये नौबत ना आवे कि हमें कष्ट उठाना पड़ेगा। कहा भी गया है ना, सुख में और दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होई। तो मतलब ये श्रम की और साथ साथ उस परमात्मा शक्ति का स्मरण एक प्रवाह पूर्ण होना चाहिए, बीच में उसका स्रोत बंद नहीं होना चाहिए। ये संदेश है इसमें है। तो हम जब रोटी रोजी के लिए अथवा अन्न धन
प्राप्ति के लिए युद्ध स्थिति में, संघर्ष स्थिति में आ जाएं तो हमें ऊताए माने रक्षा के लिए अथवा साफल्य के लिए, शुनम माने सुखदायक, उस सुखदायक सुख स्वरूप आनंद रूप परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि वह नृतमम, नेतृत्व प्रदान करने में सबसे श्रेष्ठ है। कोई राह दिखाने वाला हो नहीं, तो जो नृतमम, जो नेतृत्व करे, राह दिखाए, उपाय सुझाए, वही तो नेता है। तो सबसे बड़ा नेता, सबसे बड़ा पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक कौन है? परमात्मा है। वह इंद्र जो है, इंद्र को परमात्मा की भूमिका में हम देखें कि उस सर्वशक्तिमान नेतृत्व में सर्वोत्तम मघवानम माने ऐश्वर्यमान परमात्मा का स्मरण करें, इंद्र का स्मरण करें, और यह भी जान लें कि शृण्वन्तम, वो हमारी पुकार को सुनने वाला है। ऐसी बात नहीं कि आती है लौट क्षितिज से क्यों सुन प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिलखाती सी पगली सी देती फेरी, आंसू का है जयशंकर प्रसाद के छंद कि हमारी प्रतिध्वनि शून्य से लौट आती है, कोई सुनवाई नहीं होती है। तो यहाँ ऋषि बता रहा है कि वह जो इंद्र है, परमात्मा है, वह शृण्वन्तम, स्तुतियों को सुनने वाला है। इसलिए तुम्हारी प्रार्थना निरर्थक नहीं जाएगी यदि तुम सच्चे दिल से उसको पुकारोगे तो उद्धार हो जाएगा। मनुष्य में यह है कि वह उसको याद तब करता है जब बड़े गहरे संकट में पड़ जाता है, जैसे गजराज का कहा गया है। हालांकि वो परम शक्ति सदैव सहायता करती है, तो ये तो, लेकिन बिल्कुल मतलब जब संकट में पड़ जाए तभी नहीं करना चाहिए। जो एक उदाहरण है, जब गजल ने जब बल कर थक्यो सरे न एको काम, जब थाक्यो ताक्यो प्रभु आए आधे नाम। गजराज था नहीं, गज और ग्राह की कहानी पौराणिक कहानी है, बड़ी प्रसिद्ध है। एक गजराज था, हाथी था बड़ा भयंकर, और वो जल पीने गया, और एक घड़ियाल था, वो भी बड़ा भयंकर था। उसने हाथी के पैर को पकड़ लिया, दोनों में संघर्ष हुआ, बहुत दिनों तक संघर्ष हुआ, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अंत में वो घड़ियाल हाथी को खींच ले गया, तो आंख कान डूबने लगे। जब सिर के ऊपर पानी हो गया, नाक के ऊपर पानी हो गया, तब उसने भगवान को पुकारा, तो उसका फल मिला, आए आधे नाम। तो मतलब हमें स्मरण करना चाहिए, लेकिन अगर गजराज पहले से स्मरण करता तो फिर उसको बहुत समय तक युद्ध न करना पड़ता, संकट न झेलना पड़ता, निराशा के दौर में न हो गुजरता कि अब गोविंद हमारी सहायता करो, वो तो जीवन हारे। तो यह न कहना पड़ता। तो कहने के तात्पर्य है कि वह इंद्र समर्थ है और प्रत्येक संघर्ष में साथ देने वाला है, और उसमें शृण्वन्तम, तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनने वाला है। प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती है, सच्चे दिल से प्रार्थना होनी चाहिए। उग्रम, और वो इंद्र जो है वो प्रचंड है। कहने का मतलब वो दयालु है, तो प्रायः देखा जाता है कि जो दयालु होते हैं वे प्रचंड नहीं होते हैं, लेकिन ईश्वर में विरोधी गुणधर्म भी हुए हैं। राम में भी कहा गया, कालाग्नि सरिता को देख क्षमया पृथ्वी सभा। राम कालाग्नि की तरह जला देने वाले, भस्म कर देने वाले हैं, तो पृथ्वी के समान क्षमा भी कर देने वाले हैं। तो महापुरुषों का लक्षण होता है। तो वो इंद्र सरल है, सहायक है, लेकिन उग्र भी है, प्रचंड भी है। आवश्यकता पड़ने पर तुम्हारे लिए वह प्रचंड हो जाएगा, शत्रुओं को मार गिराएगा। तो इंद्र के उस परमात्मा के इस वैशिष्ट को सदैव ध्यान में रखो। और समत्सु वृत्राणि घ्नन्तम, वह इंद्र ऐसा है कि केवल कार्मणिक ही नहीं है, जैसे लोक में देखा जाता है जो बड़े सीधे साधे होते हैं, वो जब दुश्मन आए तो नहीं निपट पाते उससे, लेकिन नहीं, वो तो युद्धों में समत माने समित या एक युद्ध हो, समत माने अनेक युद्धों में वो वृत्राणि घ्नन्तम, अनेक प्रकार के वृत्तों का, शत्रुओं का विनाश कर देने वाला है। यानी वह परम समर्थ है और दानवी शक्तियों के विनाश में सक्षम है, दयालु है, प्रार्थनाएं सुनने वाला है,
प्रचंड भी है, कोमल भी है, कठोर भी है। तो ऐसे इंद्र का, ऐसे परम शक्तिमान का तुम निरंतर स्मरण करो और संकट आने के पहले स्मरण करो। वो इंद्र धना नाम संजितम, वो धन जीतने वालों में अग्रगण्य है, इसलिए हम उसको बुलाते हैं। धना नाम संजितम इंद्रम आहवे, हम उस समर्थ इंद्र को हुएम माने आवाहित करते हैं, बुलाते हैं। उस इंद्र की जिसकी विशेषताएं कही गई हैं, ऐसे इंद्र को हम हुएम आवाहित करते हैं, बुलाते हैं। तो अन्न धन प्राप्ति, रोटी रोजी के हेतु होने वाले संघर्षों में, संघर्ष प्रारंभ होने के पहले ही, यानी बहुत पहले से ही उसको याद करते रहो। हम अपने संरक्षणार्थ उस इंद्र को याद करें, जीवन युद्ध होने के पहले से, जो कि श्रेष्ठतम है, सबसे बड़ा सक्षम पथ प्रदर्शक है, राह दिखाने वाला है, और जो शक्ति से संपन्न है, सर्वसमर्थ है, और जो प्रेम पूर्वक प्रार्थनाएं और निवेदन को सुनने वाला है, जो समयानुसार प्रचंड हो जाने वाला है, जो युद्धों में घेरा डाले पड़े हुए प्रबल शत्रुओं दानवी शक्तियों का विनाश कर देने वाला है, जो धनों को दुष्टों से जीत करके सज्जनों को प्रदान करने वाला है। ऐसे समर्थ सक्षम कारुणिक प्रबल इंद्र को हम जीवन युद्ध के पहले बुलाते रहें और बुला रहे हैं। तो पद्यात्मक स्वरूप देखें। जो सुखदायक, जो इंद्र सुखदायक नेतृत्व कुशल वृत्तासुर वध करता कराल, जो सुखदायक नेतृत्व कुशल वृत्तासुर वध करता कराल, तत्काल प्रार्थनाएं सुनते, जो भक्तों को करते निहाल, जो विजय प्राप्त करते रण में, धन धान्य जीत कर लाते हैं, रक्षार्थ इंद्र को हम रण में होने के पूर्व बुलाते हैं। तो संदेश है कि उस परमात्मा का स्मरण युद्ध के संघर्ष के पहले से ही करते रहना चाहिए, और इस संदेश को भूलना नहीं चाहिए कि हम उसका सतत स्मरण करें। और जैसा एक कवि ने बताया है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोय, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो वेद के मंत्र बड़े उपयोगी, जीवनप्रद और शिक्षाप्रद हैं। उनका हम पाठ करें, लेकिन अर्थ सहित पाठ करें, क्योंकि बिना अर्थ के जाने पूरा लाभ नहीं मिलता है। मंत्र का अर्थ ही है मननात् त्रायते इति मंत्र, जो चिंतन मनन से रक्षण करे वह मंत्र है। तो चिंतन मनन और अर्थ को जानना आवश्यक है। तो अर्थ को जब हम समझेंगे तब हमें मंत्र का पूरा लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से हम जीवनोपयोगी वेद के मंत्रों का अध्ययन करें। वेद केवल पूजा पाठ की वस्तु नहीं है, जो कि एक भ्रांत धारणा फैल चुकी है। वो जीवन जीने की कला को बताने वाला है और सच्चे मार्ग को बताने वाला है, जो प्राणी मात्र के लिए उपयोगी है, जो संकुचित नहीं है, जो है संपूर्ण जगत के लिए, संपूर्ण प्राणियों के लिए है। ऐसे वेद मंत्र का हमें पाठ करना चाहिए, अर्थ समझना चाहिए, समझाना चाहिए, उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो यह तो निवेदन है, हम करते रहते हैं, और निवेदन के साथ साथ आपको याद भी दिलाते रहते हैं कि कृणोताम विश्वमार्यम, हम वेद मतावलंबी पूरे विश्व को कर दें, क्योंकि वेद का संदेश है कि वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार तुम्हारा परिवार है, कोई यहाँ काफिर नहीं है।
तो यहाँ सब अपने मित्र हैं, सब साथी हैं, सब परमात्मा के रूप हैं। तो यह उदार भावना से युक्त है वेद। और यदि वैदिक धर्म की स्थापना हो जाए, प्रचार प्रसार हो जाए, और होगा अवश्य, क्योंकि अगर ऐसा न होता तो इतने दुर्गम समय को झेलते हुए यह वेद सुरक्षित न रहता। यह सूर्योदय होगा अवश्य, इन मंत्रों में संकेत है। इतिहास को देखने से ही पता चलता है। तो अब हम इसका संक्षेप में सार जान लें और यह जान लें कि अब तक हम कितने मंत्रों की एक तरफ से व्याख्या सुन चुके हैं, कर चुके हैं। तो यह जो सूक्त है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल का 36वां सूक्त है। इसमें 11 मंत्र थे जिनकी व्याख्या हो चुकी है, और अब तक ले जो कुल मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं एक तरफ से, उनकी संख्या हो चुकी है 2800। तो इस 36वें सूक्त के 11वें मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं विश्वामित्र, गाथिन, छंद त्रिष्टुप है और देवता इंद्र हैं। इसमें वही बातें हैं जो पहले कही गई हैं लगभग। इंद्र के गुणों का, उनकी शक्ति का वर्णन, समर्पण, उन्हें सोमपान कराने के लिए यज्ञ का प्रबंधन और उनकी शक्ति को पहचानने की आवश्यकता और यज्ञ के लिए ऋतुजों का योगदान, तत्परता और सोमपान करने कराने का कथन है। सोम के विषय में बहुत बताया जा चुका है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वह सोम है व्यापक अर्थ में, और वो एक प्रासंगिक अर्थ में एक लता है, सोमलता, जो कि हिमालय के उच्च शिखरों पर पाई जाती है। उससे निकलने वाला रस बड़ा पौष्टिक होता है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो क्षरित होती रहती है उसका बहुत बड़ा अंश उसमें समाहित रहता है, इसलिए उसकी विशेष महत्ता है। यज्ञ बिना उसके पूरा नहीं होता है। लेकिन वह शक्ति जो है सोमलता में ज़्यादा है, यह बात अलग है, लेकिन प्रत्येक उपयोगी पौष्टिक पदार्थों में सोम तत्व ही रहता है। तो सोम वो तत्व है जो कि पौष्टिकता प्रदान करता है, जो ऊर्जा का स्रोत होता है। तो हमें जीवन को यज्ञ बनाना चाहिए। आहुति में अग्नि जला करके यज्ञ में आहुति करना चाहिए, उससे यज्ञीय वातावरण बने, उससे जो धूम निकले, औषधीय धूम, वह धरती में जो कुछ प्रदूषण है उसको समाप्त करे और देव शक्तियाँ उससे प्रसन्न हों, और उससे फिर सत्परिणाम जो निकले उससे मानवता, प्राणी मात्र प्रसन्न हों, सुखी हों, स्वस्थ हों। यह सब कई बार कहा जा चुका है कि पर्यावरण का प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या है, और उस समस्या का हल यज्ञीय जीवन से हो सकता है। यदि यज्ञ का व्यापक हो जाए प्रबंधन और हर मोहल्ले में यज्ञ होने लगे, हर घर में हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हर मोहल्ले में ज़रूर यज्ञ का प्रबंधन हो, व्यापक मात्रा में सब लोग इकट्ठा हों। उसी बहाने एक सामाजिक जो है वो समन्वयन और संतुलन भी बना रहता है, मिलते जुलते लोग रहते हैं, कुछ विचार विनिमय होता है, कुछ उपदेश आदि, कुछ समसामयिक समस्याओं पर चर्चा भी होती है। तो यज्ञ का इस रूप में बड़ा महत्व है, और पर्यावरण शोधन होता है, परमात्मा का स्मरण होता है, मंत्रोच्चारण होता है। तो यह अगर होता रहे, इसका क्रम चलता रहे तो कल्याण बड़ी जल्दी होगा। इसलिए जो सुधी श्रोता हैं उनसे अनुरोध है कि वे यज्ञ का प्रबंध करें और उस प्रधान देवता इंद्र का अथवा परमात्मा का जिस किसी रूप में हो सके स्मरण करें, उसकी शक्ति का परिचय लोगों से करावें और सात्विक जीवन बिताने की प्रेरणा दें, और यह विश्वास दिलावें कि आप श्रम करो, वह तुम्हारे परिश्रम को निष्फल नहीं रहने देगा और तुम्हें आगे बढ़ावेगा। तो इस प्रकार से उस यज्ञ में या जीवन यज्ञ में हम धन, धान्य और पूर्णायु और एक वीर संतानों को पाने की भी कामना उस परमात्मा से करें, ताकि हमारा जीवन सुखी हो, हम 100 साल तक स्वस्थ जी सकें
और उस इंद्र का हम सदैव स्मरण किया करें और संकट आने के पहले या समस्याओं के विकट विषम होने के पहले ही उससे शक्ति याचन करते रहें, उसका स्मरण करते रहें। यज्ञ और सोम उसको बड़ा प्रिय है, यज्ञीय जीवन बिताते रहें और इस प्रकार से अपने जीवन को और समाज और राष्ट्र के जीवन को सफल बनावें। और यह सबसे बड़ा मानवीय कर्तव्य है, अपने सुख के लिए, समाज के सुख के लिए और राष्ट्र के समुत्थान के लिए। तो इस प्रकार से हम इन मंत्रों के आशय को ग्रहण कर चुके हैं, उस ढर्रे पर जीवन को चलावें। तो इस प्रकार से अब हम आज वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।